गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोग ने देखा कुकिंग बाय हीट, ड्राई हीट यानी कि शुष्क विधि द्वारा किस तरह से भोजन पकाया जाता है। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे और देयर आर 3 वेज ऑफ कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट। इसमें हमने 3 वेज देखे थे, जिसमें फर्स्ट हमने बेकिंग यानी कि बेक करना, ये मैंने आपको कल समझाया था। और आज मैं इसका बी पार्ट यानी कि रोस्टिंग, भूनना जो है उसको पढ़ाऊँगी। तो इसका बी पार्ट है रोस्टिंग यानी कि भूनना। Another method of cooking food by dry heat is roasting. While roasting, the food is put directly on a hot tawa or griddle or sand or fire and cooked. Vegetables like brinjals, potatoes and sweet potatoes can be roasted, and so do grains like maize and chickpeas, nuts like groundnuts, cashew nuts, and foods like papad and meats are also cooked by this method. We are sure you have roasted many of these foods. Which foods do you usually roast at home? One of them would have been brinjal. It means शुष्क ताप द्वारा भोजन पकाने का एक अन्य विधि है भूनना, यानी कि शुष्क ताप मतलब ड्राई हीट में हम जब भोजन को पकाते हैं तो इसका ये भी एक मेथड है, क्या, भूनना या रोस्टिंग। भोजन को भूनते समय उसे सीधे गर्म तवा या ग्रिडल या रेत या आग पर रखा जाता है और इस तरह भोजन जो है वो पकाया जाता है। सब्जियां जैसे बैगन, आलू तथा शकरकंदी को भूना जा सकता है और इसी प्रकार मक्का है, चना है, वो भी भूना जा सकता है। दालों में जैसे मूंगफली, काजू तथा अन्य खाद्य पदार्थ जैसे पापड़ हैं और मांस यानी कि नॉनवेज वगैरह जो होता है उसे भी इस विधि के अंतर्गत पकाया जा सकता है। हम जानते हैं कि आपने भी इनमें से अनेक पदार्थों को भूना होगा। हाँ, आप सामान्यतः घर में किस भोज्य पदार्थ को भूनते हैं? हम अगर भूनने की बात करें तो ज़्यादातर हमने क्या देखा है, हम बैगन को अगर यूजली हमने घर में देखा होगा तो हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि बैगन को घर में ज़्यादातर बैगन का भरता जो होता है वो सबको बहुत अच्छा लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बैगन को भूनते हैं। उनमें से एक बैगन तो आपने ज़रूर ही देखा होगा। फिर बैगन को भूनते समय आप इसे सीधे आग पर रखते हैं और उसको अलट पलट करते रहते हैं। आपने कभी अपने घर में बैगन का जब भरता बनता होगा तो उसको भूनते हुए देखा होगा। कैसे होता है कि उस बैगन को सीधे आग पर, है ना, हम लोग ने देखा है कि गैस का जो स्टोव होता है उस गैस के चूल्हे पर उसको डायरेक्ट रख दिया जाता है बैगन को, और क्या करते हैं उसको अल्टी पल्टी करते रहते हैं जब तक वो अच्छे से भुन नहीं जाता है, तब तक उसको अल्टी पल्टी करते रहते हैंगे। और जब वो क्या होता है, हमें किस तरह से पता चलता है कि वो भुन गया है या वो पक चुका है, हम उसको देखते हैं कि जब सारे तरफ से हम उसको देखते हैं कि वो मुलायम हो गया है या गुदगुदा सा हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बैगन आपका पूरी तरह से गल चुका है, पक चुका है और खाने के इस्तेमाल करने के योग्य वो बन चुका हैगा। तो ये मैंने आपको बैगन का एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, मगर इस तरह से और भी चीज़ें जैसे इसमें बताई गई हैं, आलू हम भून सकते हैं, शकरकंदी हम भून सकते हैं, हाँ, चना हम भूनते हैं, मक्का भूनते हैं, मूंगफली भूनते हैं, और उसके साथ ही साथ पापड़ आपने देखा होगा, पापड़ भी भूना जाता है। और बहुत से लोग नॉनवेज को भी रोस्ट करके, रोस्टेड मीट खाते हैं
अपने मार्केट वगैरह बाज़ार में भी आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट वगैरह में, कि भुना हुआ यानी कि रोस्टेड जो मीट है वो वहाँ मिलता है। तो वो किस तरह से रोस्ट किया जाता है, इसी तरह से या तो वो तवा पे भी रख कर भून सकते हैं, हाँ मैंने बताया था ना, सीधे क्या करते हैं भूनते समय, या तो वो आप उसको सीधे गर्म तवे पे करके भून सकते हैं, या कभी कभी हम एक लोहे की छड़ होती है उसको उसमें जैसे छड़ टाइप का होता है उसमें रख कर भून सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं रेत में, अब मूंगफली आपने देखा है, हाँ इस तरह के जो दाने होते हैं, मूंगफली है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें लोग क्या करते हैं, मूंगफली आपने अक्सर देखा होगा कैसे भूनते हैं, उसमें लोग जो उनकी कढ़ाई होती है उसके अंदर वो रेत भर देते हैं ना, बालू भर देते हैं, और उसमें क्या करते हैं मूंगफली को डाल के उसको क्या करते हैं भूनते हैं, और थोड़ी देर के बाद भून के जब वो अच्छी तरह से भून जाता है तो उससे रेत को छान लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि जब वो मूंगफली खाई जाए या इस्तेमाल की जाए तो उसमें मिट्टी या किरकिरापन नहीं आए। तो उसको क्या करते हैं इस रीति से, इस तरीके से, इस मेथड से हम क्या करते हैं मूंगफली को भूनते हैं, पकाते हैं। इसी तरह से मांस है, इसी तरह से और भी तरह तरह के जो सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, उसे जो है भूना जाता हैगा। मैंने आपको बैगन का एग्जाम्पल दिया, क्यों? क्योंकि बैगन जो है वो आम तौर पे सारे लोगों के घर में बैगन का भरता तो सभी के यहाँ बनता होगा ना, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में बैगन का भरता बताया कि आपने उसको देखा है कि किस तरह से भुनता है। मगर आपने ज़्यादातर बैगन के अलावा आपने आलू भी देखा होगा, शकरकंदी भी देखा होगा, मूंगफली भी देखा होगा, मांस यानी कि नॉनवेज वगैरह भी आपने देखा होगा। तो ये एक हमने आज इस मेथड को देखा, भूनना, ये जो विधि है, ये तरीका है, इससे किस तरह से भोजन जो है वो पकाया जाता है और किस तरह से खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ये मैंने आज आपको इस तरह से बताया। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हर एक मेथड का, हर एक तरीके का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी कि कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान, कुछ हानियाँ भी हैं। तो अब मैं आपको ये जो मैंने आपको अभी बताया रोस्टिंग यानी कि भूनना, अब इसके कुछ एडवांटेज भी जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो बच्चों इसका एडवांटेज है, फूड इज़ टेस्टियर व्हेन कुक्ड दिस वे, इट ऑल्सो एड्स वैरायटी टू अ मील, यानी कि इस विधि से पकाया गया भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है, ये भोजन में विविधता भी लाता हैगा। हम जानते हैं कि जब भोजन धीमी आंच पे या रोस्ट किया जाता है, आपने देखा भी होगा कि जब कोई भी फूड आइटम्स को हम भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, क्योंकि उसको एक तो बहुत ज़्यादा, जब हम डायरेक्ट आग में अगर भून रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं ना, तेज़ करेंगे तो इसका मतलब कि फिर वो जो भी आपका फूड आइटम है वो जल जाएगा, जो भी खाद्य पदार्थ है वो जल जाएगा। तो इसलिए धीमी आंच पे करते हैं ताकि वो अंदर से बाहर तो पके और उसके साथ साथ वो अंदर जो है वो गलता जाए, यानी कि मुलायम होता जाए, जो कि खाने लायक बन सके। तो उसमें जब कोई भी भोजन धीमी आंच में या धीमे धीमे पकाया जाता है, धीमी विधि द्वारा बनाया जाता है, तो वो बहुत मतलब और मेथड की तुलना में ये विधि में भोजन जो है वो ज़्यादा स्वादिष्ट या ज़्यादा टेस्टी होता हैगा। और इस विधि द्वारा हम भोजन में विविधता यानी कि वैरायटी ला सकते हैं ना, किस तरह से, अभी जैसे बताया कि आप रोस्ट मीट वगैरह, नॉनवेज वगैरह रोस्ट करके खा सकते हैं। शकरकंदी वगैरह आपने देखा होगा, उसको लोग रोस्ट करते हैं और ऐसे छील के खा लेते हैं। बैगन आपने बताया मैंने कि बैगन को रोस्ट करते हैं, मगर बैगन को समुच्चा नहीं खाते ना, उसको क्या करते हैं, उसके अंदर का जो गूदा है जब वो मुलायम हो जाता है ना एकदम, उसका गूदा निकालते हैं और उसका भरता बना के खा लेते हैंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, वैरायटी दिखा रहा है ना, तरह तरह की, अलग अलग तरह से, अलग अलग फूड आइटम्स की अलग अलग वैरायटी के से हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं या खा सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी हम लोग इसका
लाभ जो है उठा सकते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये लाभ एडवांटेज हमने देखा कि क्या है भूनने की, क्या क्या लाभ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह से बच्चों जब कोई भी चीज़ का लाभ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका नुकसान या डिसएडवांटेज भी होता हैगा। तो हम लोग इसके जो थोड़ा डिसएडवांटेज है उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। इट इज़ अ रिलेटिवली स्लो मैथड ऑफ कुकिंग। रोस्टेड फूड समटाइम इज टू ड्राई, देयरफॉर इट्स मे बी सर्व विथ अ चटनी और सॉस। यानी कि ये भोजन पकाने की एक धीमी विधि है। भुना हुआ भोजन कई बार बहुत शुष्क हो जाता है, इसलिए इसे चटनी या सॉस के साथ खाना पड़ता हैगा। हमने इसका ये कोई बहुत बड़ी हानि या बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, मगर ये एक तरह से ये बताया गया है कि जब भूनते हैं हम खाने को, भोजन को भूनते हैं तो वो क्या होता है, एक तो हम उसको बहुत धीमी आंच में भूनते हैं। तो धीमी आंच में जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो स्वादिष्ट तो होता है, पर उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत ड्राई हो जाता है ना, बहुत ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। शुष्क मतलब बहुत ड्राई हो जाता हैगा, सूखा हो जाता हैगा। आपने देखा होगा जब भुना हुआ जो भी खाद्य पदार्थ या कोई भी फूड आइटम जब भुन जाता है, जब हम उसे देखते हैं तो वो क्या होता है, बहुत सूखा सा होता है। और जब हम उसे खाते हैं, आपने रोस्टेड मीट वगैरह भी देखा होगा कि मार्केट वगैरह में भी आपने देखा होगा, जब मिलता है बहुत सूखा सूखा होता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है मगर सूखा होता है। तो उसको खाने के लिए क्या, किस चीज़ की, या तो चटनी या तो सॉस, जैसे जिसकी पसंद होती है, जैसे जिसको चाहिए अपने मन के उससे, चाहे वो सॉस लगाकर या चटनी लगाकर आप खा सकते हैं। इसको बच्चों हम डिसएडवांटेज या कोई हानि नहीं कह सकते, मगर ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है, या इसको हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि जब एक फ़ायदा है तो एक ये चीज़ को हमें और थोड़ा ध्यान देना होता है कि ये भोजन जो होता है वो भुन के ड्राई हो जाता है ज़्यादा, और उसे खाने के लिए हमें चटनी और सॉस की ज़रूरत होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का ये रोस्टिंग पॉइंट जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे में आपको इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लेकर आपको समझाऊंगी। So we will stop here. Thank you. Take care. God bless you.